हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी टॉपिक्स की। अगर आप ट्राइज एरिया में, इमरजेंसी में या कैजुअलिटी में कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आउट ऑफ 10 पेशेंट्स डेफिनेटली यू विल रिसीव 1 और 2 पेशेंट्स ऑफ दिस इमरजेंसी। तो इस इमरजेंसी का नाम है शॉक। शॉक एक ऐसा इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, ऐसी इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी है, ऐसी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है जिसमें वाइड रेंज ऑफ इटियोलॉजी रहती है एंड वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव इसमें ट्रीटमेंट रहता है और कई बार मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहती है। तो कैसे आपको इमरजेंसी में मैनेज करना है पेशेंट को, एटलीस्ट आपको यू विल बी एबल टू डायग्नोज और मेक ए प्रोविजनली इन इमरजेंसी इफ यू आर सिटिंग सो दैट यू कैन हेल्प द पेशेंट, बिकॉज टाइम इज गोल्ड। टाइम इंपॉर्टेंट है, ईच सेकेंड इज इंपॉर्टेंट, ईच मिनट इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डिटेक्ट सम साइंस ऑफ इम्पेंडिंग शॉक इन ए पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इम्पेंडिंग शॉक क्या है। इम्पेंडिंग शॉक एक ऐसी चीज है, पेशेंट आपके सामने अभी स्टेबल है, पेशेंट में कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स हैं जो आपको बताएंगे कि अगले नेक्स्ट 6 आवर्स में, नेक्स्ट 8 आवर्स में पेशेंट डेवलप कर सकता है शॉक। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वहीं पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इम्पेंडिंग साइन ऑफ शॉक तो आप पेशेंट को शॉक में जाने ही नहीं देते और you are able to manage the patient और you are able to stabilize the patient. That is most important. तो अगर मैं बात करूँ साइंस ऑफ इम्पेंडिंग शॉक की, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर हमारा साइन सिम्टम्स रहता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया देखिए, जब भी पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आता है, कोई भी पेशेंट ट्रॉमा का है या कोई और है, अगर पेशेंट को टैकीकार्डिया है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है और पेशेंट को टैकीकार्डिया है, पेशेंट का बीपी स्टेबल है, पेशेंट का बीपी नॉर्मोटेंसिव है बट पेशेंट इज हैविंग टैकीकार्डिया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पेशेंट ने जो ब्लड लॉस किया है, द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन दैट ट्रोमेटिक पेशेंट्स, तो वो इतना नहीं है कि वो पेशेंट डेवलप करे हाइपोटेंशन में, तो ही इज ऑलमोस्ट इन द सेकेंड फेज ऑफ शॉक। अगर आप उसको पेशेंट को मैनेज एबल टू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते एंड अगर आप ब्लीडर को पता नहीं कर पाते ब्लीडर एग्जैक्टली कहाँ है, तो डेफिनेटली पेशेंट विल डेवलप इनटू शॉक एंड इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली यू विल लूज द पेशेंट। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो देखिए हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं। शॉक, शॉक क्या है? शॉक इज डिफाइंड एज कंस्टेलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। इट इज ए कंस्टेलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ये ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स हैं विच इज एट्रीब्यूटेबल टू ए पैथोलॉजी विच गिव rise to deficient of oxygen supply and glucose or nutrition to the distal tissues. तो इसमें ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं इसमें, एंड पेशेंट विल हैविंग डेफिशिएट ऑफ ब्लड सप्लाई टू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड डेवलप इनटू एनारोबिक यूजुअली process will start and he will produce some kind of chemicals, that is lactic acid and all, because of the condition of shock. तो बेसिकली आप जानिए शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे डिफरेंट टिश्यूज जो हैं उनकी ब्लड सप्लाई डेफिशिएट हो जाती है और कई बार परमानेंट कट ऑफ हो जाती है। अगर वो कंटिन्यूअस रहती है तो इट विल लीड टू मैनी मोर वर्सनिंग साइन एंड सिम्टम्स और समटाइम यू विल लूज द पेशेंट। तो शॉक क्यों होता है? वाई पेशेंट विल एंड अप इनटू शॉक? तो शॉक में मोस्ट इंपॉर्टेंट हम अगर क्लासीफाई करें तो उसमें होता है सबसे पहले हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और हेमोरेजिक शॉक, वन थिंग। सेकेंड इज सेप्टिक शॉक। थर्ड वन इज कार्डियोजेनिक शॉक। फोर्थ वन इज न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, तो ये डिफरेंट मोस्टली क्लासिफिकेशंस हैं, कई बार इसकी सब डिविजन्स भी रहते हैं। तो शॉक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझनी है, इसमें आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पंप। क्या है? पंप। दूसरा है फ्लूड और आप बोल सकते हैं वाटर। एक हमारे पास पंप है, एक हमारे पास फ्लूड और बीच में कनेक्टिंग है पाइप्स। तो आपको 3 चीजें अगर ये समझ में आ गई तो आप पेशेंट के शॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली शॉक की इटियोलॉजी क्या है और उसको आप रिवर्स करने में पेशेंट में मदद कर सकते हैं व्हेन यू आर सिटिंग इन ए कैजुअलिटी इमरजेंसी ट्रायल्स। तो फर्स्ट वन थिंग इज मोटर और पंप। सेकेंड वन इज ट्रिब्यूटरीज और जो भी आपका पाइप है, कनेक्टिंग पाइप। थर्ड वन इज योर फ्लूइड। तो मोटर, कभी भी मोटर में प्रॉब्लम आ जाए, पंप में प्रॉब्लम आ जाए
तो पेशेंट विल डेवलप इनटू शॉक। तो आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ मोटर और पंप से हमारा मतलब है, मोटर से हमारा मतलब है हार्ट। अगर हमारे हार्ट में किसी भी तरह का डिफेक्ट आ जाए, एग्जाम्पल पेशेंट विल डेवलप मैसिव मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने की वजह से हार्ट की पंपिंग में रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मलिटीज और वो एरिया डैमेज हो जाए और हार्ट पंप ना कर पाए, तो पेशेंट विल डेवलप व्हाट, कार्डियोजेनिक शॉक। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी तरह की कार्डियोमायोपैथीज, किसी भी तरह की कार्डियोमायोपैथीज, कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज इनसाइड द हार्ट, लेट अस से रूमेटिक हार्ट डिजीज, हार्ट पंप ना कर पाए कंप्लीटली ब्लड को। ओके, सेकेंड वन इज अबाउट द ब्लड वेजल्स। व्हाट इज ब्लड वेजल्स? अगर ब्लड वेजल्स में सपोज करिए आपका एक 2 सेंटीमीटर का पाइप है और उसमें से पानी फ्लो कर रहा है और पानी आगे तक पहुंच रहा है, अगर उसी 2 सेंटीमीटर के पाइप को हम कर दें 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का पाइप है, इसके अंदर प्रेशर डेवलप है और पानी आगे तक पहुंच रहा है, सपोज पानी आप छत तक पहुंचा रहे हैं। सपोज करिए अगर ये 2 सेंटीमीटर का पाइप आप कर दे इसको 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर में क्या होगा, ये पानी छत तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब हमारे अगर ब्लड वेजल्स हमारी वेसो डायलेशन हो जाए किसी भी कारण से, सेप्सिस के कारण हो जाए या फिर मैनी मोर अदर पैथोलॉजीज के कारण, बेसिकली आपको इतना ही समझना है, उसके कारण अगर हमारी ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाएं तो क्या होगा, मोटर ठीक काम कर रही है, पंप ठीक काम कर रहा है और उसके अंदर जो फ्लूइड है वो सारा है, लेकिन ये डायलेट हो गई है तो प्रेशर डेवलप नहीं हो पाएगा, पेशेंट विल डेवलप शॉक। थर्ड थिंग, मोटर ठीक काम कर रही है, ब्लड वेजल ठीक काम कर रही है। थर्ड वन, फ्लूइड ही कम हो गया, फ्लूइड डेफिशिएट हो गया है, यानी पानी की कमी हो गई है। तो इसके कोज क्या हो सकते हैं, ट्रोमेटिक। कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आया, ट्रोमा है, सपोज उसको मल्टीपल पॉलीट्रोमा का पेशेंट है, उसको मल्टीपल रिब फ्रैक्चर है और पेशेंट को हाइड्रोथोरैक्स है, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स है, पेशेंट को पेल्विस फ्रैक्चर है। पेल्विस फ्रैक्चर में यू विल लूज ऑलमोस्ट 2 to 2.5 और समटाइम्स 3 लीटर ऑफ ब्लड। एक फीमर फ्रैक्चर है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, यू विल लूज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर ऑफ फ्लूइड। स्मॉल बोन फ्रैक्चर है, यू विल लूज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 450 to 500 ml ऑफ ब्लड। तो ये सभी रीजंस हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वन, पानी की कमी के और क्या कारण हो सकते हैं। सपोज कहीं पे कलेक्शन हो जाए, कोई मैसिव हेमाटोमा हो जाए, रेट्रोपेरिटोनियल हेमोरेज हो जाए ट्रोमा के कारण, ठीक है, लीवर कंट्यूजन्स हो जाए, स्प्लीन लेसरेशन हो जाए, अंदर पेशेंट विल प्रोफ्यूजली ब्लीड लाइक एनीथिंग, मेजेंट्रिक टीयर हो जाए, पेशेंट को ब्लंट एब्डोमिनल इंजरी हो, पेशेंट ठीक ठाक है, पेशेंट को टैकीकार्डिया है, पेशेंट को हाइपोटेंशन है, थर्ड स्टेज ऑफ शॉक में है, पेशेंट कॉन्शियस है, लेकिन अंदर से वो ब्लीड कर रहा है पेशेंट, तो आपको फाइंड आउट करना इमीडिएटली वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेशेंट के कोई एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर नहीं है, ब्लड ट्रोमा है टू द एब्डोमेन, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लास्ट वन, पेशेंट को लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, मल्टीपल एपिसोड, पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, पोलीयूरिया है, परसिस्टिंग वॉमिटिंग है, तो पेशेंट विल फ्लूइड कम हो जाता है, यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं है, हेमोरेजिक नहीं है, बट हाइपोवोल्यूमिक है, तो दिस ऑल्सो डेवलप शॉक। अगर आपको लाइफ में इमरजेंसी में अगर आप बैठे हैं, आपको ये 3 चीजें समझ में आ गई, डेफिनेटली यू आर एबल टू पिन पॉइंट व्हाट एग्जैक्टली इज द पैथोलॉजी। फर्स्ट थिंग रिमेंबर ऑलवेज इज मोटर, पंप, सेकेंड वन इज अबाउट द ब्लड वेजल्स, थर्ड वन इज अबाउट द फ्लूइड, ब्लड जो फ्लो कर रहा है, तो यू कैन फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रीटमेंट देना है। सपोज पेशेंट हमारा शॉक में है, ट्रोमा के कारण है, मल्टीपल उसको फ्रैक्चर्स हैं, तो फर्स्ट आप उसको रिसेसिटेट कैसे करेंगे, यू विल रिसेसिटेट अलोंग विद द फ्लूइड रिसेसिटेशन अलोंग विद क्रॉस मैचिंग के लिए भेजेंगे और फिर आप उसको बाद में यू विल स्टार्ट डूइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू द पेशेंट। सपोज ब्लड वेजल्स वेसो डायलेशन हो गया, सेप्टिक शॉक में है पेशेंट, तो यू विल स्टार्ट वहां पे हम फ्लूइड नहीं देंगे, बिकॉज ऑलरेडी फ्लूइड वहां पे सफिशिएंट है बॉडी के अंदर। ओनली थिंग हमें जो ब्लड वेजल्स डायलेट हो गई हैं 2 से 4 सेंटीमीटर की जो एग्जांपल मैंने दिया, तो हम वापस उनको 2 सेंटीमीटर में लेकर आएंगे, तो वेसो कंस्ट्रिक्टर्स देंगे हम, वहां पे हम क्या देंगे, वेसो कंस्ट्रिक्टर, तो वो वहां पे हम नॉरएड्रेनालिन की सपोर्ट देंगे, आइनोट्रोप की सपोर्ट देंगे। अगर हार्ट की पंपिंग में प्रॉब्लम आ गई, पेशेंट को मायोकार्डियल इंफाक्शन है मैसिव, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा रीजन क्या है, तो पेशेंट को अर्जेंटली एंजियोग्राफी की जरूरत है, पेशेंट को स्टंटिंग की जरूरत है, पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई है उसके कारण हुआ है, पेशेंट को स्टेनोसिस है, क्या है, तो एग्जैक्टली उस पैथोलॉजी को हम रिवर्स करेंगे। तो वहाँ पे हम कार्डियोजेनिक जो हमारे हार्ट को आइनोट्रोप्स जो यूज़ करेंगे वो हमारे हार्ट पे काम करेंगे, आइनोट्रोप्स जो हमारे ब्लड वेजल्स पे काम करेंगे वो हम यूज़ नहीं करेंगे, और इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल, सो दैट इज सेकेंडरी।
फर्स्ट थिंग इज एबल टू पिन पॉइंट द पैथोलॉजी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें पता लगाना है एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है। आपको 3 चीजें समझ में आ गई, मोटार, पंप, पाइप्स, एंड लास्ट वन इज योर्स फ्लूइड, जो पानी उसके अंदर बह रहा है, या जो भी फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं ब्लड। ठीक है, अगर इन तीनों चीज़ों का प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, शॉक आप पता कर सकते हैं। और शॉक के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, शॉक में 4 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। इसको आप स्टेजेस भी बोलते हैं। फेज 1, अगर पेशेंट ने 500 ml ऑफ ब्लड लूज किया है, अप टू 750 ml, आप बता ही नहीं सकते पेशेंट को, कोई टैकीकार्डिया नहीं होगा, पेशेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई हाइपोटेंशन नहीं होगा। सेकेंड थिंग, पेशेंट को अगर 750 से 500 ml, 1500 ml तक ब्लड लॉस किया है, पेशेंट विल डेवलप व्हाट? पेशेंट विल डेवलप टैकीकार्डिया। दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ शॉक। अगर आपने यहाँ पे पता कर लिया, पेशेंट वोंट लैंड अप इनटू थर्ड स्टेज ऑफ शॉक। थर्ड स्टेज ऑफ शॉक में अगर पेशेंट लूज ब्लड मोर देन 1.5 लीटर, अप टू 2.5 लीटर और अप टू 3 लीटर, पेशेंट विल डेवलप व्हाट? टैकीकार्डिया, वीक पल्स, hypotension. And fourth stage of shock, which is called as irreversible most of the time, which require very judicious treatment, intensive care to reverse back to the patient, is the tachycardia, or sometimes pulseless, no pulse, no BP. Okay, tachycardia, hypotension, confusion. Patient will be in the state of confusion, and this state is most of the time is irreversible. That requires very, very, very judicious treatment. तो my dear friends, डॉक्टर्स, इंटर्न्स और जो भी न्यूली एमरजेंसी में अपॉइंटेड है, इफ दे वांटेड टू लर्न मैनी मोर थिंग्स इन ए शॉक, कीप कंटिन्यूइंग, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग चैनल, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट यू विल एबल टू गेट द मैनी मोर थिंग्स इन एमरजेंसी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यू विल लर्न मैनी मोर थिंग्स। इस कोरोना टाइम में अगर आप कोई कोर्सेस एमरजेंसी का नहीं कर पा रहे हैं, keep watching, keep listening my videos. I will train you in emergency many more things. आपका कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, you can put it to down. मेरे को जब भी समय लगेगा, I will revert back to you. I will train you, I will make you the masters in emergency. Thank you very much, Dr. Satyendra Tamar. Thank you.